नमस्कार। आप सबको सबसे पहले तो दीपावली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जान रहे हैं कि राजस्थान में आज जिस तरह से पूरे राजस्थान में 7 संभागों में जो हमारी कांग्रेस गारंटी कार्ड की योजना की शुरुआत आज के इस पवित्र दिन से कांग्रेस पार्टी ने की है। 7 संभागों में हमारा ये संभाग भी सवाई माधोपुर भी उसी में है, अजमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है, उदयपुर है, भरतपुर है, जयपुर है, कोटा है। हर संभागों में हमारे राज्य स्तर से, केंद्र स्तर से और जिला स्तर से सभी हमारे जो नेतागण हैं वो सभी इस यात्रा में उपस्थित हुए। मैं मानता हूं कि राजस्थान सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय रहा है कि इस बार राजस्थान सरकार ने जो भी कार्य किया है वो कार्य जो है वो हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो, चाहे वो राज्य की सरकार रही हो या कोई भी राज्य में कहीं पर भी जो प्रजा लक्षी जो योजनाएं हुई हैं, जन कल्याणकारी जो योजनाएं हुई हैं, मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में देश की आजादी के बाद पहली बार हमारी कांग्रेस की ये यशस्वी सरकार सम्माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के अंदर जो जन कल्याणकारी योजना हुई है उसका इतिहास गवाह है कि आज एक सामान्य किसान हो, चाहे हमारा मजदूर वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो शिक्षा प्राप्त करने वाला हमारा युवा विद्यार्थी हो या हमारी बहन बेटियां हो, हर वर्ग के लिए धार्मिक हमारी योजनाएं हो। और जिस तरह से महंगाई की मार से जो पूरे देश के अंदर आज आप देख रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल, खाने पीने की हर चीज, और भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा कि लोगों को ख्यालना पड़ा इस तरह से जीएसटी हर चीज पे टैक्स लगा दिया। तो चाहे वो किसान हो या मजदूर हो या मध्यम वर्ग हो या गरीब हो, हर व्यक्ति वो दूध भी लेने जा रहा है या घर की कोई चीज भी लेने जा रहा है तो उस पर जीएसटी टैक्स उसको देना पड़ रहा है। और आपने देखा होगा बीच में पिछले 2 साल पहले किसानों का आंदोलन हुआ, 700 से ज्यादा किसानों की जानें गई। जो किसान अपने हक और अधिकारों के लिए दिल्ली में इतने दिन तक धरना प्रदर्शन पर बैठे रहे, लेकिन सरकार कुंभकर्ण की निद्रा में सोती रही। सरकार ने कभी उनकी तरफ ताक कर नहीं देखा, ना उनके हक अधिकारों की तरफ सरकार ने देखा। यहां तक कि किसानों की जो उनकी उपज की मूल कीमत है उसको भी प्राइवेट और खानगी कंपनियों को बेचने का प्रयास किया। इस देश का किसान ताकत से एक होकर लड़ा और आज किसान अपने हक अधिकार की आवाज को उठा सका और उससे किसान के हक में निर्णय जो भारतीय जनता पार्टी करने जा रही थी उसको रोक सके। तो आज आप देख रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि आप जिला मांग रहे हैं, आप हॉस्पिटल मांग रहे हैं, आप शिक्षा के लिए कॉलेज मांग रहे हैं, आपको जो चीज चाहिए आप मांगिए, मैं देते नहीं थकूंगा। आप मांगते थक जाओगे। मैं मानता हूं इससे बेहतर, इससे बेहतरीन और इससे ज्यादा और कौन सी सरकार हो सकती है। कोरोना की महामारी में पूरे देश में जिन परिस्थितियों का निर्माण हुआ, कोरोना की महामारी में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के शासनों में, उनके राज्य में ना लोगों को ऑक्सीजन मिले, ना लोगों को वेंटिलेटर मिले, ना लोगों के ट्रीटमेंट मिले, लोग मर रहे थे, सरकार सो रही थी। और ऐसे हालात में राजस्थान ने भी बहुत ही ताकत से, शक्ति से, आयोजन से, व्यवस्था से, आरोग्य व्यवस्था को इतना मजबूत बनाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी सराहना करनी पड़ी और तारीफ करनी पड़ी कि राजस्थान ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। तो मैं मानता हूं कि आज हम उस दिशा के अंदर आगे बढ़े हैं कि इस बार इतिहास राजस्थान का बदलेगा। राजस्थान के आम जनता, प्रजा, किसान, युवा, बहन बेटियां और सभी का सम्मान जो हमारी सरकार ने बढ़ाया है, सम्मानीय अशोक गहलोत जी ने सबके साथ विचार विमर्श कर आम लोगों से चर्चा की, सब लोगों से चर्चा की और लोगों के हक अधिकार में जो कानून बनाए हैं वो कानून जब ही लाभदायी रहेंगे कि सरकार रहेगी। तो मेरी आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार में आज हम यहाँ गंगापुर सिटी से इस यात्रा को हम सवाई माधोपुर जिले में हम 4 विधानसभा में इस यात्रा को लेकर जाएंगे। तो आज 7 जगह से संभाग से यात्रा शुरू होगी। तो ये यात्रा का जो मूल जो हमारा ध्येय है कि जो इसके अंदर मूल प्रमुख जो 7 गारंटी
जो योजनाएं हम लोगों ने दी हैं, वो 7 गारंटी योजना में आप सबसे ज्यादा जान रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो बात की थी भारतीय जनता पार्टी ने कि महिलाओं के लिए हम कुछ करेंगे, उन्होंने तो कुछ किया नहीं। जो कांग्रेस के शासन में गैस सिलेंडर की कीमत जो 400 के आसपास थी, वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में 1100 से ज्यादा हुई। यहाँ पर राजस्थान सरकार ने 500 रुपए के अंदर जो गैस सिलेंडर का जो है उसके लिए 1 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को लाभ जो है वो सरकार ने उसका दिया है। उसके साथ साथ 15 लाख की जो फ्री बीमा राहत जो है वो भी एक ऐतिहासिक इस सरकार का कदम है, वो भी एक बहुत ही मानवता का अभिगम है। और साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए जो ओपीएस पुरानी पेंशन योजना, मैं मानता हूं कि इस देश के अंदर एक इतिहास बदलने का कार्य हमारी सरकार ने किया है कि पुरानी पेंशन योजना जो है उस योजना का भी अमल यहाँ पर शुरू करने के लिए कहा है। तो आज हम अनेक मुद्दों को लेकर और खास करके जो गारंटी कार्ड की जो चीजें हैं उनको लोगों के बीच में लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता हर गांव जाएगा, हर शहर जाएगा, हर नगर पालिका जाएगा, हर घर जाएगा और लोगों को यही कहेगा कांग्रेस आपकी है, आपके हक अधिकारों में कांग्रेस काम कर रही है और आपके हक अधिकारों में कांग्रेस काम करती आई है और करती रहेगी। तो आज इस योजना का प्रारंभ आपके गंगापुर सिटी से हो रहा है और यहाँ के मैं कल शाम से यहाँ पर आया हूँ, काफी लोगों से मिला हूँ। हमारे यशस्वी यहाँ के उम्मीदवार रामकेश जी है, मेरे बड़े भाई हैं, बहुत पुराना रिश्ता है। मैं इनका बहुत कांग्रेस गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष के नाते स्वागत करता हूँ यहाँ के प्रभारी से और जंगी बहुमति से जीत के आए ये शुभकामना देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत ही कार्य हुए। हमारे जो कैंडिडेट हैं रामकेश जी भी, उन्होंने भी यहाँ पर जनता की जो आवाज थी, जनता की जो डिमांड थी, जो लोगों ने जो कहा वो सारी सरकार के समक्ष रखी और वो सारी चीजें जो है वो सरकार ने मंजूरी दी है। उसके बारे में मैं इन्हीं से कहूंगा, रामकेश जी से, कि थोड़ा इन्होंने इनके 5 साल के कार्य में सीनियर लीडर हैं और इन्होंने बहुत कुछ यहाँ के आम जनता के लिए, यहाँ के विकास के लिए सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम तो जिला जो बना। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या थी कि आदमी के पास इस समय और उसकी वक्त की कमी के कारण उनको लंबे अंतर जाना आना पड़ता था। तो वहां इन्होंने बहुत, रामकेश जी ने, यहाँ के एमएलए साहब ने बहुत लड़ाई लड़ी और जिला घोषित कराया। हमारे बीच में हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के उदित नारायण जी हमारे कामदार संघ के चेयरमैन है, हम सब उनका स्वागत करते हैं। आपके बीच में पधारे हैं, दिल्ली से हमारे वरिष्ठ नेता हैं। आइए आप अरे नहीं आप शर्मा जी आप करिए। अरे एक ही बात, हमारे बड़े भाई हैं। हाँ पहले से आइए बैठिए। उदित नारायण जी, उदित राज जी हमारे कामदार ऑल इंडिया कांग्रेस एआईसीसी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के चेयरमैन हैं और पूरे देश में कामदारों के लिए, उनके हक और अधिकारों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कॉन्ट्रैक्ट नीतियां अपनाई हैं, जो खानगीकरण किया, उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। और मैं अभी सबसे पहले माननीय हमारे विधायक और कैंडिडेट उनसे कहूंगा कि उन्होंने जो कार्य किए हैं और इस इलाके के लिए उन्होंने जो ऐतिहासिक कदम करे उनके बारे में करें, बाद में फिर हमारे गुजरात जी साहब कहेंगे। सबसे पहले तो मैं हमारे मोहम्मद सिंह जी पटेल साहब जो पधारे हैं, उदित राज जी, इनका पूरे गंगापुर कांग्रेस जनों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथियों, आप लोगों को पता है, प्रेस के मेरे जो बंधु हैं उनको सबको पता है कि गंगापुर में इन 5 सालों में बहुत ही ऐतिहासिक काम हुए हैं और सबसे बड़ा जो काम हुआ है वो गंगापुर को जिला बनाने की जो मांग थी 74 साल पुरानी, वो 74 साल पुरानी मांग हमारी आदरणीय गहलोत साहब की सरकार ने वो पूरी की है। उससे जन जन में बहुत खुशी है, पूरा गंगापुर क्षेत्र उत्साहित है और इसी के साथ विकास के जो आयाम स्थापित हुए हैं वो भी एक इतिहास में लिखने लायक है। चाहे पानी का क्षेत्र हो, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का मामला हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास गंगापुर का हुआ है और हम विकास के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं।
कांग्रेस ने जो काम किए हैं उन कामों के आधार पर हम जनता से वोट मांगेंगे। गंगापुर की जनता बहुत ही न्यायप्रिय जनता है और मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने जो उनकी सेवा की है 5 साल, उस सेवा का प्रतिफल हमें कांग्रेस पार्टी को जरूर मिलेगा। और मेरा ये मानना है कि ईश्वर ने भी, भगवान ने भी जो कर्म करता है और कर्म का फल देने का जो उन्होंने शपथ ले रखी है भगवान ने, वो भगवान भी आज इस बात को देख रहे होंगे कि 5 साल के इस पीरियड में गंगापुर में कितना काम कांग्रेस की सरकार ने करवाया है। आज 210 सड़कें बन रही है गंगापुर में, अंदर 210 सड़कों का निर्माण चल रहा है। वो वीकर सेक्शन की जो गरीब लोगों की कॉलोनियां हैं जिनमें कभी काम नहीं हुआ, उनमें काम हो रहा है। हर गांव में, हर ढाणी में पेयजल की योजना पहुंचाई है, टंकियां बन गई है, पाइपलाइन बिछ गई है, स्टेट हाईवे निकले हैं, नेशनल हाईवे निकला है और जिला अस्पताल यहाँ पर बन रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में 2 गर्ल्स के कॉलेज आए हैं। 70 साल में गर्ल्स का कॉलेज नहीं था गंगापुर में, वो कॉलेज स्थापित हुआ है। मैं अंडरपास की बात करूं, 40 साल पुरानी मांग हमारी वो पूरी की है। भाई हंसराम जी गुजर जो है अभी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरे जीवन पर्यंत संघर्ष किया और वो सफल नहीं हुए। कांग्रेस की सरकार ने, आदरणीय गहलोत साहब ने अपने कोटे से 10 करोड़ रुपए दे करके अंडरपास को स्वीकृत कराया। उसका शिलान्यास हो गया, काम चल रहा है। हर क्षेत्र में गंगापुर में ऐतिहासिक विकास हुआ है और इस विकास के आधार पर जनता हमें जरूर आशीर्वाद देगी। और आज जो ये 7 गारंटी का जो अभी अशोक गहलोत साहब ने और सरकार ने दी है, ये 7 गारंटी जो है उनका भी अभी विवरण हमारे हिम्मत सिंह जी देंगे। मैं हमारे प्रेस के साथियों से भी कहना चाहता हूँ, गंगापुर में हमेशा न्याय किया जनता ने और इस बार भी मुझे उम्मीद है वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे, न्याय करेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच अभी आए हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के कामदार सेल के चेयरमैन उत्तराज जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और बहुत ही राष्ट्र में, हर राज्य में जाकर कामदारों के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी आपको यहाँ इस मुद्दे पर चर्चा करें। धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ नेता ने परिचय करा, अहमद पटेल जी, मंच पर सभी सीनियर लीडर्स। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं तो यहाँ 9 बजे ही आ गया था, तो हमारे तब से कार्यकर्ता सुबह से मिल ही रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा था कि इतने ज्यादा कार्यकर्ता सपोर्टर यहाँ होंगे, तो उसी से लगता है कि जीत में कोई शंका ही नहीं। लगभग बिना सूचना के 100 कार्यकर्ता आसपास जैसे फोन लग रहा है वो आगे जाए। ये जो गहलोत जी की, राहुल गांधी जी की, खड़गे जी की जो 7 गारंटी है कि जो परिवार है उस परिवार की महिला जो मुखिया उसको 10,000 रुपया, एक गरीब जानता है कि 10,000 रुपया उसके लिए क्या मैटर करता है उसके में। और ये जो गौसेवक नाम के जो फर्जी और जगह जगह पर इन्होंने गौसेवा बनाया है और अंदर जाके देखा जाए, चाहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में, तो चारा भी खा लेते हैं और गाय मर रही। आरएसएस वाले, जो बीजेपी वाले हैं, और जो कार्य अशोक गहलोत जी ने किया किसी ने किया नहीं। 3,000 करोड़ तक बजट दिया है और गौशालाओं को। और ये जो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से गोबर खरीदने का कार्य, यानी इसको भी मुनाफे में बदलने का काम किया, ये गारंटी है। 2 रुपए किलो गोबर भी खरीदा जाएगा। और कॉलेज में
लैपटॉप, जैसे भी कॉलेज में कोई जाएगा तो उसको विद्यार्थी इंटर के बाद में उसको लैपटॉप की गारंटी दी गई है। और कोई मान लो किसान है, उसका फसल नष्ट हो गई है तो 15 लाख का बीमा फ्री बीमा का सहयोग सरकार करेगी। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा अमीर लोग तो ले लेते हैं, जैसे आरएसएस बीजेपी के नेता चाहे जावड़ेकर हों, पीयूष गोयल हों, रविशंकर प्रसाद हों, जितने नेता हैं, ऑक्सफोर्ड, आईवी लीग यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे और गांव वालों देहात वालों कहेंगे हिंदी में पढ़ना चाहिए, संस्कृति में पढ़ना चाहिए, अपना रीति रिवाज भूलना नहीं चाहिए, अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए। और एक लिस्ट जारी हुई है इनके बच्चों का कि कहाँ ये पढ़ते हैं। एक भी आरएसएस और बीजेपी का जो नेता है उसका बच्चा कभी कांवड़ में नहीं दिखाई पड़ेगा, कहीं कोई हिंदी मीडियम में पढ़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। सब अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं और विदेशों में पढ़ते हैं और आम जनता के लिए कहते हैं अपनी मातृभूमि, अपनी संस्कृति, अपनी संस्कार, अपनी संस्कृति हिंदी, इसके ऊपर गर्व करो। वो गर्व न करे, वो हुक्मरान बने। तो अंग्रेजी माध्यम से कोई, मुझे तो नहीं लगता कि कोई आज तक नॉर्थ इंडिया में कोई राज्य गारंटी दिया हो अंग्रेजी माध्यम से इसको शिक्षा देने का। और 500 रुपए में सिलेंडर को तो जानते ही हैं, उसमें कहने की कोई बात थी। लास्ट में मैं चूंकि कमिश्नर भी रहा हूं, अभी डॉक्टर बच्चू सिंह मीना, तमाम ओपीएस मूवमेंट के कर्मचारी आज मिले, एलआईसी के लिए भी और लोग भी मिले। मैं कर्मचारियों से कहूंगा कि चुनाव तो यही लोग कराते हैं, पोलिंग स्टेशन ऑफिसर, पोलिंग और बूथ ऑफिसर सब यही बनते हैं। गैर राजनीतिक होते हुए भी इनको बिना झंडा के एक राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि इनके भविष्य की बात है। रामकेश जी तो जीतेंगे हारेंगे अलग बात है, राजनीति में हम लोग कभी हारते हैं कभी जीतते हैं अलग बात, लेकिन अगर इनकी पुरानी पेंशन चली गई तो पूरा इनका बुढ़ापा खराब हो जाएगा। अभी तो बहाल कर दिया गया है राजस्थान के सरकार के द्वारा, तो अगर गड़बड़ हुआ बीजेपी की सरकार आई तो इनकी पेंशन तो जाएगी। कितना फर्क है मैं बता देना चाहता हूँ। एक केस देना चाहता, उदाहरण देना चाहता हूँ। एक शर्मा है, वो मौर्य, क्या नाम है, चिंतामणि शर्मा, हिमाचल प्रदेश। वैसे हजारों एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। चिंतामणि शर्मा, उनको नई पेंशन सिस्टम के तहत 1770 रुपया पेंशन मिल रहा था, और जैसे वहां कांग्रेस की सरकार आई, पुरानी पेंशन बहाल हुई, तो पहले महीने एसएमएस पहुंचा उनको, और जब एसएमएस देखा तो उसमें 36,840 रुपए क्रेडिट, तो उस आदमी को विश्वास ही नहीं हुआ। तब पता लगा कि वो उसकी पेंशन है, जहां 1770 रुपए पेंशन नई पेंशन के हिसाब से, ओल्ड पेंशन में उसको 36,000 मिला, 36,000 के ऊपर से 36,860 मिला। तो यही दुर्दशा होगी। तो ये कर्मचारी का एक धर्म होता है, राजनीतिक झुकाव न होते, लेकिन अपने हित में, अपने बच्चों के हित में वो किसी कम कार्यकर्ता से उसकी भूमिका कम नहीं होना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हम बस अब कुछ ही क्षणों के अंदर हमारी यात्रा का यहाँ से प्रारंभ करेंगे। आज के इस हमारे कार्यक्रम में यहाँ के सारे वरिष्ठ नेता, हमारे हरगोविंद कटारिया जी जो एक्स प्रधान रहे, यहाँ के पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरगोपाल शर्मा जी, राजेश जैन जी, और काफी हमारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के यहाँ के गंगापुर के उपस्थित रहे हैं, और तमाम पत्रकार मित्रों का मैं बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो उदित राज जी ने बात कही, बहुत अच्छी बात कही। एक उस बात में मैं थोड़ा
समावेश करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछले इलेक्शन में 2-3 दिन में जो गड़बड़ें करती हैं, जो गड़बड़ करती है, कहीं ना कहीं वो बोगस वोट कराना, बूथ कैप्चरिंग करना या अपनी जो ताकत का है शक्ति का दुरुपयोग करना। तो इस बार जो कर्मचारी वर्ग है, तो कर्मचारी वर्ग के लिए जो योजना जो बनाई है और जो उनके हक और अधिकारों में जो कार्य हुए हैं, तो वो उस गलत चीजों को करने से रोकें, और उस गलत चीजों से रोक लेंगे तो मैं मानता हूं कि उनके जो मंसूबे हैं वो कभी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं होंगे। और एक दूसरी बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कही है, वो मैं आपका ध्यान उससे केंद्रित करूंगा। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, और वो नफरत की राजनीति के सामने राहुल गांधी जी ने जो 4000 किलोमीटर की हाथ से हाथ जोड़ो जो यात्रा कराई, भारत जोड़ो जो यात्रा करी और मोहब्बत की दुकान की बात की, ये हमारे देश की अनेकता में एकता है। मैं आज आपको कहूं कि पूरा देश में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धार्मिक रीति रिवाज हैं, और अनेकता में एकता, यही अखंड भारत का निर्माण हमेशा किया है। तो हम लोगों को भ्रमित करें, अब उनकी भारतीय जनता पार्टी को हार नजर में आ रही है, तो लोगों को भ्रमित करने का कोशिश कर रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस देश का इतिहास अंग्रेजों से भी लड़ा, आजादी की लड़ाई में 36 कौमों ने साथ में मिलकर शहादत दी, बलिदान दिया, और कांग्रेस ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए हमारे 2 प्रधानमंत्री, कई मुख्यमंत्री, कई सीनियर वरिष्ठ नेता के जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी, जिन्होंने शहादत दी। तो ये सारी चीजें आप सबके समक्ष हैं। तो मैं आपके माध्यम से जनता को यही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि इस राष्ट्र को और समाज को सद्भाव और समरसता से जोड़कर इस देश की एकता अखंडता को मजबूत करेगी। तो हमारी जो हम ये गारंटी योजना जो है, ये हम आपके सामने खड़े होकर हम सीधा देख लेंगे। और अंत में सीधा है। अशोक गहलोत जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है, इसलिए कि जो लाभार्थी सारी योजनाएं हैं वो चालू रहेंगी, वरना मोदी जी झूठे बोलते हैं, आके सब बंद कर देंगे। धन्यवाद। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 81041726